क्या लोक लाज नहीं करे, पर भाई अपने चरित्र तो भी नहीं करे। ये खास नियम होना चाहिए। जब भगवान साथ देगा आपको, अपनी सती श्रद्धा अपनी ईश्वर में लाए रखे, फिर बेड़े पार होंगे। और बकवादे करने लागे सत्संग में भी आकर फिर आने का कोई फायदा नहीं से। पर दूने पापी होंगे, दूना नुकसान उठाओगे, गुनाह काल पाओगे और भगवान को भी दोष लगाओगे, संतों को भी बदनाम करते हुए नीचात्मा। तो सत्संग में आकर भी को नहीं छोड़ सकते, तो फिर उनके साथ निर्भाग धरती पर नहीं है। वो तो फिर कहते हैं, वो तो उस प्रकार है जैसे कहते हैं, कोट वर्ष करे संगत साधा की, और पत्थर का पानी में के बीजे, और जैसे चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सीजे। जैसे चंदन का पेड़ होता है, आसपास के नीम ने भी चंदन जैसी महक वाला वृक्ष बना देता है, अपनी महक छोड़ छोड़ के, और वो नीम उसने ग्रहण कर लेता है। तो नीम को भी नीम नहीं कहते, चंदन की महक देख कर कहेंगे चंदन की लाकड़ी से। लेकिन ये बांस होता है ना, बांस, ये चंदन के पेड़ के द्वारा यारो, इस पर कोई असर उस बांस का नहीं होता। चंदन की महक उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, बांस चंदन नहीं बनता। तो वो निकम्मा जीवात्मा जो सत्संग में आकर भी ग्रहण नहीं करती अच्छाइयों को, वो तो बांस कैसे है। कहते हैं चंदन बड़ में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सीजे। जो हंस आत्मा होती है वो हंस बनकर चली जाएंगे, और निकम्मे फिर भी अपने कर्म ने बिगाड़ कर और कुत्ते की दुनिया में जाएंगे। तो इस प्रकार जब सत्संग उसने सुना मीराबाई ने कहा कि भी मीराबाई ने जब इतना संघर्ष करना पड़ा समाज के लिए, तो वह जो बहन थी जो विधवा हो रही थी, समाज तर डरती, सत्संग में जान पर नाटे थी, तो उसकी हौसला सा बढ़ गया, बात तो ठीक है। अनु बोली तेरा के पीछे सह भी के बता, लड़का से तेरा यूं बिगड़ दिया, पति तेरा मर गया, ये समाज तेने बता कौन सा रोटी दे जगह आके अकना, बल्कि मेरी तो दादा और दाबरे से मांगो हूं तो गुर्रावा से और देवर जेठ। फिर बता फिर क्या डरे तने। पर वे देखो अपने नेक नीति तरहना और परमात्मा का भजन करना, फिर मालिक की देखकर पाप के ऊपर होगी। तो वह बेचारी कई सुने थे सत्संग में जान लाएगी। सत्संग में जाने लगी तो सबसे पहले दुख रोया कि महाराज जी मेरा लड़का बिगड़ गया। जो दुख हुआ था मेरी जान ने वो तो था ही था, पति मर गया, इस तो बड़ा दुख और क्या होगा औरत ने। और ऊपर तो एक लड़का था, इसकी आस तक की थी कि हो सकता है ये कामयाब हो जाए, इसने ब्याह था कि मैं अपना जीवन सफल कर लूं। पर ये जमा बिगड़ रहा है, इसकी शराब यो पीवे, सुल्फा यो पीवे, और बोलूं तो छोम आ जावे। महाराज जी ने यही सलाह दी कि बेटी आया करो सत्संग में और सेवा करो यहाँ पे, और भगवान का नाम ले जा। कोई किसी का ना हटना, कोई बेटा ना कोई बेटी, ये तो लनियार से आप अपने समय खातिर, थोड़े समय खातिर आ रहे से, कोई तथला लेन आ रहा है, कोई देने आ रहा से, पर यह कोई ना समझ मानती। फिर भी ममता इतनी गहरी हो से वाली महाराज जी दया कर दो, वो भी सत्संग मान लग जा। तो उन्होंने ये कहा तो सच्चे मन तो लगी रहे, सारे काम हो जाएंगे। बेबी तो कच्चे पड़ में आ गई तो फिर कुछ भी कौन बढ़े। अगना महाराज जी मन तो पूरा ज्ञान हो गया, मैं तो अपने उद्देश्य बोलूं को ना, और वो भी आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात से लड़का। तो क्या हुआ, वो लड़का गंदे बच्चों की संगत में बैठकर चोरी करया करता है। उसने क्या सोचा उसके साथियों ने कि वे छोटी मोटी चोरी तो काम नहीं चलता, वो पूरी बरकत को नहीं होती। इब कह राजा के महल में चोरी कराएंगे, और रानिया के हार 1-1 9 लाख का बताओ से, और अपने मुंह में पानी भरा, मीठे अपने मुंह में मीठू बन दे। बड़ी वो चैनु ना सोची राजा का महल वो होया करे, एक उनसे थोड़ा में उठने पाए, कूद कर जाके ठा ले किसी के सौदे ने। पर उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो ली क्योंकि उनका अंत भी आ लिया था। तो सारे उसके साथियों ने समेत उस लड़के ने, मैन के लड़के ने जो सत्संग में जाती थी, रात्रि के समय राजा के महल में चोरी करने की स्कीम बनाई, और उसके लिए फलाने मंदिर के पास, जो मंदिर के आसपास आदमी ज्यादा कोई शक भी ना करता कि वो मंदिर में आए होंगे, मंदिर के पास इकट्ठे होना रात के 12 बजे निहित कर लिया। उधर से वह लड़की जो संगत में उसकी माँ सत्संग में जाया करती थी,
तो उस दिन उसने कुछ प्रेरणा दी परमात्मा ने बंदी छोड़ने के बेबे अपने मन में सोचा है आए आज मेरा भी नंबर ला दो महाराज जी का भोजन में ला दो, क्योंकि महाराज जी का वह संत का भोजन गांव से जाया करता था और वो नंबर बांध रखा था उन्हें। तो वो कहने लगे भैया तो फलानी का नंबर है और उससे पूछना पड़ेगा, कभी उसने सारे काम तैयार कर रखे हो। तो दूसरी सहेली जाके भाई भगतन जाके लगे आज इसके बाग जाके और तू नाटी है मत ना, आज इसका नंबर दे दे तो तू कल ले आई हम पाछे ने एक दिन पाछा हो जाएगा हमारा। वो बोली ठीक से मैं के नाटो में तो या ले देगी आज महाराज जी का भोजन। तो उन्हें कहा कि महाराज जी आज मैं भोजन देना चाहती हूँ आपका। और ठीक से बेटी मन्नत रोटी चाहिए तो ले चाहिए और पैसे ले आओ। तो आके बड़ी खुशी के साथ है भगवान बड़ा दिन दिया आज मुझे भी अवसर मिला संतों की रोटी खिलाने का भोजन बनाने का। आके रोटी बनाने लगी। अब खेल खेल है मालिक उसका बीमार बुखार हो गया, बहुत तगड़ा बुखार बन गया एकदम। रोटी बनाई थी बनाते बनाते उसका नवाई सी बन गई, थोड़ा थोड़ा बुखार बन गया और बनाकर रोटी तैयार करी। इतना ईसा हाल हो गया जानो ईब लेट जाऊं खाट पे और उठा भी नहीं जानता। वो अपने लड़के ने बोली बेटा रोटी खा ले। उन्होंने रोटी खा ली। वक्त रोटी खा के नहीं बोला बेटा एक काम कर दे आज तो मेरा पक्के ये मैं ऐसे ऐसे मेरा बुखार बन गया देखिए जब मत है बेटा जलूं सो हाथ उसके हाथ पकड़ के देखा उसके अपनी माँ का। बोला सच्चे माँ तेरा तो बहुत तगड़ा बुखार बन गया। ताकि एक काम कर बेटा कि अब मैं ऐसे ऐसे महात्मा की रोटियां की कह थी गुरु जी की महाराज जी की और तू एक ये रोटी पकड़ाया बाज के और मैंने ये बांध के दे रखे सारे छालने हमारी ये सामान से और यह खीर बना रखी थोड़ी सी ये ले जा कटोरे कटारे बांध के लोटे लाटे बगाल दी। तने बोला माँ को ना जाओ है और तेरा तो ऐसे दिमाग खराब सारी तो हमारी बदनामी करे अब तेरी माँ बेरा ना की जा से और तो उल्टी जगह मत जा कर वहां बोली रे तू मेरी बात मान ले आज। ने बोला मैं ना जा अपना काम करे मैं को ना देखा इस प्रकार उसने कहने लगा क्योंकि उस लड़के ने वो 12 बजे दिखे रात के रानियों के महल घर लाओगे तार को गुना धन लूट के लाओगे और फिर बढ़िया मकान बनावाएंगे अच्छे कपड़े पहरा करेंगे अपने अपने हिसाब तो सोचे बैठा और माँ की एक नहीं सुने। बोला तो और करड़ा छोम आ गया बोल वाली पड़ी रहा मेरे तो नहीं कह देगी कुछ भी नहीं जाऊं मैं तेरे उसमें। तो फिर वह रोन लागी उसकी माँ पड़ कर अपना फूट करने वाली भगवान मेरे किसी माड़े क्रम आज पहली बार रोटियां की कह आई थी आराध्य में जा नहीं सकती के सोचेंगे वो सारे देख कितनी बेवकूफ से अनोरा तो भी राख दिए वो रोटी ना पहुंचाई। तो फिर ने बोली बेटा एक काम कर दे तूने जिंदगी भर मैं तो काम कहूँ को ना आज मेरा यू कार्य तू जरूर कर दे। उसने सोचा ही बता जन्नत छप्या से थोड़ा ही समय हुआ है और तुम जल्दी सी खवा का आ जा। उसने देकर रोटी आ जा अन्ना ना सारी रात रोड़ा रखेगी। बोले बोला ला की तेरे रोटी उन्हें बांध रखी थी ठाक पकड़ा दी। अब वो गया अपने आश्रम में महात्मा जी स्नान अर्थ गए हुए थे शाम का समय था ना धोकर फिर भोजन बाजन करना था गर्मियां के दिन थे। उसने जाकर पूछा अब महाराज जी कहाँ है कैसा बोला करे तो सत्संग में ना जाता उसमें ना बैठने का बेरा ना उसमें नम्रता है न सीधा जाकर तो करो पाली जाया करे और सत्संगिया ने नहीं बोले कित गया थारा महाराज जी। बोले रे कौन सा तू किसका सा है अगर मैं फलानी का लड़का हूँ। वो लड़की के नाम न जानते थे ज्यादातर नाम से वो करते थे भाई नाम जैसे फलानी रामो रामो का लड़का से। अच्छा तो उन्होंने इतने महाराज जी स्नान करके आए उन्होंने सब ने कह दिया महाराज जी तो रामू का लड़का ऐसा हो सका इसके बाग जाएगी हो। तो महात्मा ने जब रोटी खाने के लिए बैठा तो वो साथ में लड़का भी बैठ गया। तो लड़के को उन्होंने सोचा ला समझा दो बात लड़का पहली बार सत्संग में आया से फिर तो कई बार यू डटे ना डटे। कहने लगा बेटा तूने बहुत बढ़िया बात करी सत्संग में आया रोज आया करे और देखियो भगवान बिना राम के नाम बिना गधे बन जाएंगे कुत्ते बनेंगे हैं लखतोरा सिम जाना होगा। ध्रुव ने ऐसे देख भक्ति करी थी या दुनिया गीत गाया स्वर्ग में चला गया। ने बोला महाराज जी रोटी खा लेता थोड़ा सा थोड़ी शिक्षा की जरूरत को ना
अब हमारा दिन सोचते हैं तुम्हें नकम्मा बालक से, तो बिल्कुल तुम्हें ठीक से बोलता है कोई ना, अपना रोटी खाने लग गए चुप करके। जो ही रोटी खाई तो महाराज जी बोले ले भाई बर्तन साफ करके छोरे ने दे दो। ने बोला माफ कर लूंगा साहब, ठाक और वो डांक ठोकी। उन्हें सोची लेट होने लग रहा सकते वो 12 बजे तो पहला नहीं पहुंचा था, तेरी नंबर कट जा कदे तेरा हिस्सा ना मिला उस चोरी में। अब ठाक है वो नो काने जूठे कूटे बर्तन डांक ठोक दी। बाजा जावा कती अंधेरे के माँ बाजा भाग्या जावा था और जोर से सूढ़ का ऊपर पांव टेक गया कांटे पे, तो कांटा उसके पैर में घुस गया और टूट गई वह सूढ़ तो 1.5 इंच की उसके पैर में। अब वो पैर टेका कोने बाजा उस पर जा कोने एडी टेकता टेकता अपने घर न आ गया। घर न आकर पटक का वनो कहने जितने बर्तन ने दूर से भगा दिए और अपनी माँ ने भूडा अच्छा लग गया कहने अकात गया था तेरे सत्संग में और मेरे तो पाँव में सूढ़ लागी आज पास मैंने भेज दिए तो कती नहीं जाऊं इसे नकम में नो फलान के रखे के गए। तो उसकी माँ ने सोची देख मेरे कितने खोटे कर्म से, पहले तो आज इसे दिन बुखार चढ़ गया, मेरे को 100 अवसर मिला था संतों की सेवा का और आज ये लड़का भेजा था सत्संग में, इसका कांटा लग गया है। भगवान ही तो कदे भी ना जाए ऐसा निकम्मा बालक से और ना मन ने जाने दे दे कौन बनी अंदर अंदर रोवा बेचारी और बसावा क्यों। जैसे वह कोई दवाई बूटी सी करी उस लड़के की पांव के ऊपर बांध दिया मैरम सी, वो बोली बेटा सुबह कांटा निकलवा देंगे, निकल रहा कांटा पड़ी रहे एक लवा। ऐसी ऐसी बातों छोरा कवे। फिर भी उस बेचारी ने अपना लाकर वो तेल की गाज कर नीचे का दो मैल सा तेल सरसों के तेल के नीचे और वो लाकर के उस लड़के का बांध दिया कि नरम हो जाएगा सुबह इसको निकलवा दूंगी। पट्टी बांध कर वो लेट गए और वो उधर तो उसके साथी 12 बजे जाकर राजा के महल पर चोरी करने चले गए। उन्हें क्या देखनी थी बाट, आ गया था आ गया, ना हो तो मत ना हो। तो वहां चोरी जब करने के लिए महल में घुसे तो वहां पर पहरेदार तगड़े हुए आकर न कौन जान दे रानिया के महल में। जो ही वो कोशिश कर रहे थे महल में चढ़ने की इतने पकड़ लिए। पहला तो गड़े हुआ अच्छी तरह खूब तोड़ी उनकी दे और फिर राजा के पास ले गए। मंत्री ने सलाह दी कि इनकी इतनी हिम्मत होगी जब राजा के महल ने भी चोरी करने की न ठान ली तो आम जनता ने ये क्यों कर बख्शेंगे, इनको सख्त सजा दी जा। राजा ने हुक्म दे दिया कि इनको सूली तोड़ दो आज रात्रि शाम को। इस रात का समय सुबह सुबह क्यों रात में पकड़े लिए थे वह सुबह उनके पास पेश कर दिए। उन्होंने बोला शाम ने 4 बजे इनको सूली तोड़ दो। सूली कैसे तोड़ा जाता था, एक जहर में बुझा हुआ सुआ हुआ करता 2-1.5 फुट का 3 फुट का और उसको एक चकड़ी सी होती है काठ की, वो काठ की मतलब सर्कल सा होता है गोल गोल पटड़ी सी जिस पर आदमी आराम से बैठ जा और उसके बीच में सुराख होता था सुबह जितना, उसके ऊपर ऐसे लकड़ होते थे उस व्यक्ति को बांध दिया जाता था नो खूब बुरी तरह के वो हल नहीं सका नहीं माड़ा सा भी इधर उधर न हुआ उसका। और ऊपर से वह चकड़ी ऐसे घुमाई जाती थी डंडों से चैन के साथ, वह चकड़ी नीचे न जाया करती और सुआ ऊपर न आता था और सोड़ी मतलब वो जहर का बजा हुआ सुआ उसके पेट के माकर शर्म का काट दिया कर दे और इतना रो रो के तड़प तड़प के इतना उसका शरीर अंत नहीं होता, इतना सूड़े में तो काटा नहीं करते, ऐसे सूड़ी तोड़ा जाता था। तो उनको क्या किया कि सारे नगर में का घुमा दिया कि औरों का भी भय हो जा कोई राजा के महल में चोरी करने की कोशिश ना करे और चोरी का फर्क पड़े कि और चोरी ना करें, कोई चोरी में फर्क पड़ जाए, दुनिया का डर बन जावे कि ऐसी हालत होती है इंसान की जो बुरे कर्म करता है। तो उन्होंने उनकी छाती में लिख दिया कि हम राजा के महल में चोरी करे थे, हम पापी हैं, आज शाम को हम सूली तोड़े जाएंगे। ऊपर से उनका डंडे मार के पुलिस वाले ने कहे कि बोलो रामियों हम चोरी कर रहे थे, हम चोर हैं और आज हमें 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा। भाई कोई सुनता हो तो ऐसा पूरा क्रम मत करियो। और एक विशेष बाजा सा बाजता जाया करता था, जब वो बाजे की आवाज आती थी धुन आती थी तो गांव वाले सोच लिया करते आज किसी की शायद आई से, किसी ने कोई पाप कर दिया कोई जुल्म कर दिया उसको सजा दी जाएगी, देखा तो के जुल्म होया होगा कैसी सजा होगी।
तो आप अपने बरने आगे बैठ जा करते, द्वारा का आगे चौतरिया पे वो सभी आकर के बैठ जाते थे, न्यू देखने ताई कौन से और के सजा है, किसका लड़का या आदमी कौन है। तो जो ही वो ढोल बाजता हुआ और वो दोनों माँ बेटा भी, क्योंकि लड़के की सुबह वह कांटा कटवा दिया था, दोनों माँ बेटा बारने आ गए द्वार पर, यानी दोनों दड़ियों पर बैठ गए, एक न्यू नाली पे एक न्यू नाली पे, ना उन पर चौतरी। पहले बारजे हुआ करते थे, देड़ियों से तुरंत सामने एक पत्थर की जैसे आदमी आराम से बैठ जाए, दोनों तरफ वो बना दिया करते थे, उस पर बैठ जाया करते थे। उधर से वो लड़के आ रहे हैं और वो कहते हम रात में चोरी करे थे, राजा के महल में पकड़े गए, कुछ सुनता हो तो चोरी ना करियो, आज हमें शाम को 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा। आप उनसे नारा लगवाते आ रहे हैं, तो वो लड़का जो उनका साथी था और उनको पहचान ले सको, हो ये तो वो साथी हैं जो जिनके साथ मैंने चोरी करनी थी। अब वो बाजा बाजता हुआ आगे चला गया और वो लड़का अपनी माँ की कौड़ी भर के छाती का लायक है और फूट फूट कर रोने लग गया। मैंने बोली रे क्यों रोया भाई, तो कि मैं दर्द फेर हो गया तेरे पैर में, बहुत मुंडी तेरे रोया। ने बोला ना माँ पैर में दर्द कोई ना। मैं बोला माँ भलाओ तेरे सत्संग का, तेरे संतों का, तेरे महाराज जी का, आज तेरा बेटा सूढ़ी टूटा हो। मैंने बोली रे कदे तो सोड़ा बोलिया करने भागत, क्यों टूटे सूढ़ी टूटो हमारे देश में ने, मेरा बेटा क्यों सूढ़ी टूटा है। अग्नि मैं सच्ची बताऊं स्वाद, मैं बहुत नीच आत्मा हो गया था। अगर काल में सत्संग में नहीं जाता और मेरा ये कांटा नहीं लगता तो मैं भी इन साथियों के साथ चोरी करने के लिए और राजा के महल में जाता और मामा पकड़ा जाता, आज तेरा कोई नहीं रहता। देखो एक दिन के सत्संग में उस लड़के ने भी इतनी सोच दिया कि माँ तेरा कोई नहीं रहता, तो फिर मारा लगी रे सच तो इतना निकम्मा भी हो लिया था। मैं मेरे जैसा दलील इंसान धरती पर ही था। तो उस दिन वह शुक्र मनाओ सबसे लिखा कि जो मेरे को सत्संग में लेगी थी, अगर वह उस दिन सत्संग में नहीं जाती, परमात्मा साथ नहीं देता और वो लड़का भी सूढ़ी टूट जाता, उसका रोना रोना बाकी रह जाता। इसलिए कहते हैं संसण में आणते आई टले बला, जय माथे में सूढ़ी हो तो काटे में टल जाए।